हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडवांस मेंटर। आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर का वो है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ठीक है। तो इस टॉपिक को करने से पहले आपको बेसिक्स की नीड होगी, जो मैंने लास्ट वीडियोस में डिस्कस की हैं। तो अगर कोई डायरेक्ट इस वीडियो पे आया है तो लास्ट वाले 2 वीडियोस को देख लीजिए। जस्ट 15-15 मिनट्स की वीडियोस है। आप जल्दी से उनको देख के फिर इस लेक्चर को देखना, ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये जो टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो देखिए, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है किसी भी एक्सिस के अबाउट। कोई भी एक्सिस ले रहे हैं, लेकिन हम जब इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे तो हम जनरली जो अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना, ठीक है, एक्स वाई जेड, उन्हीं एक्सिस को लेके चलेंगे एक बार। ठीक है। ये बोला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी विद रिस्पेक्ट टू एनी एक्सिस। किसी भी एक्सिस के रिस्पेक्ट में आपको अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है किसी बॉडी का, तो वो किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू द सम लेना है आपको किसका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द पैरेलल एक्सिस। जो एक्सिस सिस्टम पहले लिया था उसके पैरेलल कोई एक्सिस ड्रॉ करनी है, उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसका, और किसका, और वो जो सिस्टम लेना है आपको, नई एक्सिस लेनी है, वो कहाँ से पास होगी? थ्रू द सेंट्रोइड। ठीक है ना, यानी कि इस सिस्टम के रिस्पेक्ट में सेंट्रोइड ड्रॉ करेंगे। एक्चुअल में ये जो डेफिनेशन है ये आपको लास्ट में क्लियर होगी जब हम इस रिजल्ट को प्रूव कर देंगे। ठीक है ना, ये देखो, ये जो रिजल्ट आ जाएगा, मैं इसको देख के आपको इस डेफिनेशन को क्लियर करूंगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है। तो अभी आप डेफिनेशन को पढ़ के इतना क्लियर कर लीजिए, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, किसी भी एक्सिस के रिस्पेक्ट में। और ये जो एक्सिस सिस्टम है ना, ये हम अपना जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहे हैं, जिसमें ओरिजिन होता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस लेके चल रहे हैं। ठीक है। और एक पैरेलल एक्सिस सिस्टम ले लिया मैंने, ये देखिए, जिसका ओरिजिन जो है ना वो अपना सेंट्रोइड है। ठीक है। और सेंट्रोइड किसके रिस्पेक्ट में? पहले वाले सिस्टम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जैसा कि डेफिनेशन बोल रही है, ये देख लीजिएगा। पैरेलल एक्सिस सिस्टम लेना है थ्रू द सेंट्रोइड, सेंट्रोइड से लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ को। तो जी जो है, हमने एक्स बार वाई बार जेड बार क्या मान लिया? सेंट्रोइड मान लिया, क्योंकि जी के कोऑर्डिनेट्स है ना, ऐसे ही मानते हैं एक्स बार वाई बार जेड बार। ये देखिए, जो फर्स्ट लेक्चर है, मैं इसीलिए आपको बोला था उस वीडियो को देख के आ जाइए, क्योंकि उसमें मैंने साफ बता रखा है आपको। सेंटर ऑफ सेंट्रोइड होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड क्या होता है? इट इज अ टर्म यूज्ड टू डिनोट अ पॉइंट सिमिलर टू सेंटर ऑफ मास। ठीक है ना, तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट हमने कैसे डिनोट किए थे? एक्स बार वाई बार जेड बार से। तो मैंने जो सेंट्रोइड कंसीडर किया है वो कर लिया एक्स बार वाई बार और जेड बार। ठीक है। सेंट्रोइड ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू ओ एक्स वाई जेड। ओ एक्स वाई जेड सिस्टम के रिस्पेक्ट में तो इसका सेंट्रोइड है, एंड ये काम करेगा किसका? ओरिजिन का, लेकिन इन एक्सिस के लिए, एक्स बार वाई बार और जेड बार के लिए। एक्स वाई जेड के लिए ओरिजिन कौन है? ओ। ठीक है। सेंट्रोइड मान लिया हमने विद रिस्पेक्ट टू दिस। मैंने सब कुछ लिख रखा है, वैसे अगर आप इसको पढ़ोगे ना तो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। टेक एक्सिस थ्रू जी। हमें जैसा कि अपना रिजल्ट था, जी के थ्रू हमें क्या लेनी है? सेंट्रोइड के थ्रू हमें पैरेलल एक्सिस लेनी है, तो हम वैसा ही कुछ कर रहे हैं, सिर्फ कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं। टेक एक्सिस थ्रू जी पैरेलल टू दीज थ्रू। ठीक है ना, हमें इन एक्सिस के पैरेलल क्या लेनी है? एक्सिस ड्रॉ करनी है। तो एक्स एक्सिस के अबाउट एक्स डैश जेड डैश वाई डैश, ये हमने एक्सिस पैरेलल ड्रॉ कर ली। ठीक है ना। लेट ए सिंगल पार्टिकल ऑफ मास एम। हम एक पार्टिकल कंसीडर कर रहे हैं जिसका मास है स्मॉल है, क्योंकि अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ठीक है ना। इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस। अब सिंपल सी बात है, ये पॉइंट अगर इस प्लेन में रखा है तो इसके लिए भी इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे कुछ ना कुछ, इस सिस्टम के अबाउट भी, और एक्स वाई जेड सिस्टम के अबाउट भी इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे कुछ ना कुछ, लेकिन वो अलग अलग होंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये p है, ये इसके इस सिस्टम के लिए, डैश वाले प्राइम वाले सिस्टम के लिए तो इसका ओरिजिन है वो g है, और इस सिस्टम के लिए इसका ओरिजिन o है। तो इस p के कोऑर्डिनेट्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। एक्स वाई जेड हमने मान लिए अबाउट o। जब आप o को ओरिजिन मान के चल रहे हैं तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वाई जेड, और एक्स डैश वाई डैश जेड डैश मान लिए हमने अबाउट g। ठीक है ना, जब g इसका ओरिजिन माना हमने इस सिस्टम के रिस्पेक्ट में, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश। ये देखिए, g से लेके p तक की डिस्टेंस x डैश, और ये अप साइड में जेड डैश हो जाएगी, और इस साइड में कितनी हो जाएगी? y डैश। ठीक है, ये 3D के अंदर। इसके रिस्पेक्ट में ये कंप्लीट डिस्टेंस कितनी ले ली? देखो, ये कंप्लीट डिस्टेंस x हो जाएगी इसका कोऑर्डिनेट, और ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? z, यहाँ तक की डिस्टेंस, और ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा आपका? y। ठीक है। अब आप देख सकते हो इन दोनों सिस्टम्स में रिलेशन जनरेट करेंगे, क्योंकि ये देखो, ये कंप्लीट डिस्टेंस x है, और ये कैसे मिलकर बनी है? ये जो g कोऑर्डिनेट है, यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है अपनी? x बार, और उससे आगे की डिस्टेंस कितनी है अपनी? x डैश, क्योंकि g से लेके p तक की डिस्टेंस हमने क्या कंसीडर की है? x डैश। p के कोऑर्डिनेट जो हमने माने x डैश, y डैश और z डैश। तो g से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस x डैश है, तो ये डिस्टेंस भी x डैश, और o से लेके g तक की डिस्टेंस कितनी है? x बार, और x बार प्लस x डैश को जब आप सम अप करोगे तो आपके पास कंप्लीट x आ जाएगा।
तो नीचे मैंने यही रिलेशन लिख रखा है कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स बार प्लस एक्स डैश। और सिमिलर वे में आप बाकी एक्सिस में भी रिलेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जो करने जा रहे हैं, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने जा रहे हैं किसी एक एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो हमने वो एक्सिस है ना एक्स एक्सिस चूज की है, और हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसीडर भी करके चलेंगे अबाउट एक्स एक्सिस। और लास्ट में जाके उसको सिमिलर मतलब ऐसे ही बोल देंगे कि भाई सिमिलर वे में आप क्या निकाल सकते हो, वाई डैश वाई के अबाउट भी और जेड के अबाउट भी क्या निकाल सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर आप उनको यूज करते हो। ठीक है, क्योंकि वो भी सिमिलर वे में चलेगा बिल्कुल, क्योंकि y भी किसके इक्वल आएगा, y बार प्लस y डैश, और z किसके इक्वल आएगा, z बार प्लस z डैश। इन दिस वे मतलब सिमिलर वे में आपके ये कोऑर्डिनेट्स भी ऐसे ही लिखे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं अब सिस्टम का अबाउट एक्स एक्सिस। तो ये आपका पॉइंट पी है। अब हमें बस कंसेप्ट अप्लाई करना है जो हम लास्ट में पढ़ के आए थे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, अबाउट एक्स एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये भी मैंने आपको सेकंड लेक्चर में बता रखा है, अगर आप देख के आए होंगे तो स्टैंडर्ड नोटेशंस वाले लेक्चर में। ठीक है, तो जो अबाउट एक्स एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, याद करने का तरीका भी बताया था। अगर अबाउट एक्स एक्सिस है तो एक्स का कोऑर्डिनेट नहीं आएगा, समेशन एम वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और उसको ए से ही डिनोट करते हैं। ये जनरल नोटेशन है, स्टैंडर्ड नोटेशन। ठीक है, तो हम एक्स एक्सिस का अबाउट लिख रहे हैं, ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, समेशन एम वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब हमें पता है y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, y बार प्लस y डैश, और z की वैल्यू कितनी है, z बार प्लस z डैश। सिमिलर वे में अगर आप किसी और एक्सिस के अबाउट निकालते तो वहां पे जैसे कि अगर आप b लेके चलते y के अबाउट, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आप x की वैल्यू पुट कर देते और z की कर देते और सिमिलर वे में आगे प्रोसीड कर देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब हम x के अबाउट निकाल रहे हैं, तो हमने y की वैल्यू पुट कर दी, y बार प्लस y डैश, और z की वैल्यू पुट कर दी, z बार प्लस z डैश, और होल स्क्वायर ओपन कर दिया। फिर ये देखिए, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो y बार का स्क्वायर आएगा और यहाँ से z बार का स्क्वायर आएगा। इनको इकट्ठा कर लिया, यानी कि बार वाले जो है ना उनको इकट्ठा कर लिया कोऑर्डिनेट्स को, और जो डैश वाले कोऑर्डिनेट्स है उनको इकट्ठा कर लिया होल स्क्वायर ओपन करके। फिर यहाँ से क्या कौन सी टर्म आएगी, टू एक्स टू ए बी वाली टर्म। ठीक है ना, तो टू वाई बार वाई डैश, तो ये टू वाई बार वाई डैश और समेशन एम अंदर मल्टीप्लाई में आएगा, और यहाँ से टू जेड बार जेड डैश, तो ये टू जेड बार जेड डैश और समेशन एम मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक है, और ये टू कॉन्स्टेंट था तो समेशन से बाहर आ गया। उसके बाद देखिए, अब आपको पता है कि जो ए होता है ना वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट एक्स एक्सिस, स्टैंडर्ड नोटेशन थी। यहाँ पे देखिए, अब वाई बार और जेड बार जो थे ना वो फिक्स कोऑर्डिनेट थे, क्योंकि आपको पता है जी जो होता है ना वो सेंटर ऑफ मास बोलते हैं एक तरह से हम उसको। अब सेंटर ऑफ मास तो किसी बॉडी का फिक्स हो जाएगा ना, एक जगह पे ही होगा, बार बार मूव तो नहीं करेगा इधर उधर, समझ रहे हो। ठीक है, तो हमने जो जी कंसीडर किया है वो यहाँ पे किया है एक्स बार वाई बार जेड बार। इस सिस्टम के रिस्पेक्ट में इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स बार वाई बार जेड बार। तो ये जी जो है ये कांस्टेंट है, तो हमने कांस्टेंट को क्या ले लिया, आउटसाइड ले लिया। ये देखिए, हमने कांस्टेंट को क्या कर दिया, बाहर। तो समेशन से बाहर आ जाएगा कौन, वाई बार स्क्वायर प्लस जेड बार स्क्वायर। ठीक है, इसके ऊपर समेशन अप्लाई नहीं होगा। प्लस इसको हमने पुट कर दिया ए डैश, क्योंकि आपको पता है ए जो होता है वो स्टैंडर्ड नोटेशन होती है, ये ओरिजिन ओ के रिस्पेक्ट में, और इसका जो सिस्टम है वो प्राइम वाला सिस्टम था, तो इसको हमने क्या पुट कर दिया, ए प्राइम। वाई बार स्क्वायर प्लस जेड बार स्क्वायर को हमने क्या पुट कर दिया, ए बार। ठीक है, प्लस में टू वाई बार कांस्टेंट है, वाई बार तो सॉरी हाँ वाई बार कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, सिमिलरली जेड बार कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, समेशन एम जेड डैश बच जाएगा और इधर एम वाई डैश। ये सारे मैंने रीजंस लिख रखे हैं जो मैंने आपको अभी अभी बताए कि ये तो क्या है, फिक्स पॉइंट है, तो हम इसको आउटसाइड ले सकते हैं समेशन से, सब कुछ लिख रखा है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट पी पॉइंट था वो आर्बिट्रेरी था, तो वाई बार और ये जेड बार वाले सॉरी वाई डैश और जेड डैश वाले जो कोऑर्डिनेट है ये आउटसाइड नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि पी पॉइंट तो हम कहीं पे भी ले सकते हैं स्पेस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, अब देखिए ये चीज भी, also the coordinates of the point G with respect to primed system। अब पॉइंट G के कोऑर्डिनेट है ना प्राइम सिस्टम के रिस्पेक्ट में क्या होंगे, ये चीज आप सोच के बताइए। ठीक है, वैसे मैं ही बताता हूँ, देखो इस G कोऑर्डिनेट की जो सॉरी G पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे इस सिस्टम के रिस्पेक्ट में, ये इस सिस्टम प्राइम वाले सिस्टम के रिस्पेक्ट में तो ये ओरिजिन का काम कर रहे हैं ना, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0 0 0। बट इस सिस्टम के रिस्पेक्ट में इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे दिए जाएंगे, एक्स बार वाई बार जेड बार लेके चले हैं, लेकिन हम स्टार्टिंग में पढ़ के आए थे फर्स्ट लेक्चर में कि जो सेंट्रोइड होता है ना, सेंटर ऑफ मास, उसके कोऑर्डिनेट्स ऐसे लिखे जाते हैं, समेशन एम आई एक्स आई अपॉन समेशन एम आई। ठीक है, तो मैंने वैसा ही कुछ कर रखा है इसके अंदर भी, ये देखिए हमने इसके कोऑर्डिनेट्स लिख रखे हैं इस टर्म, तो समेशन एम एक्स डैश अपॉन समेशन एम वाई डैश अपॉन समेशन एम जेड डैश अपॉन समेशन एम। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स हमने वहां पे लिखना सीखा था कि हम सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिख सकते हैं, तो हमने इनको ऐसे लिख दिया। अब देखिए, since origin of the primed coordinates system has been chosen at this
ये जो था ये ओरिजिन था, यानी कि एक्स बार वाई बार जेड बार तीनों को क्या होना पड़ेगा, जीरो। तो एक्स बार की वैल्यू हमारे पास ये है, वाई बार की वैल्यू ये है और जेड बार की वैल्यू ये है हमारे पास, ठीक है। तो इन तीनों को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स का काम, सॉरी ओरिजिन का काम कर रहे हैं। अब ये साइड कंप्लीट जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ठीक है, क्योंकि नॉन जीरो क्वांटिटी जीरो हो जाएगी उधर जाके। तो ये समेशन एम एक्स जस्ट जीरो आ गई, ये भी जीरो आ गया, ये भी जीरो आ गया। अब इसकी हमें जरूरत थी, क्योंकि हमें इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना था, हमें इन दोनों की वैल्यू चाहिए थी। तो समेशन एम वाई डैश भी जीरो हो गया यहाँ से, और समेशन एम जेड डैश भी यहाँ से क्या होगा, जीरो। तो हमारे पास जो क्वांटिटी बची वो क्या बचा, एम इंटू वाई बार जेड बार स्क्वायर दिस प्लस ए डैश। ये एम के बारे में मैंने नहीं आपको बताया, तो ये जो समेशन एम है ना, इसको हमने कंप्लीट एम कैपिटल एम पुट कर दिया, ठीक है। ये देखिए लिख रखा है, वेयर एम इक्वल्स टू समेशन एम इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम, क्योंकि हम एक पॉइंट के अबाउट निकालना स्टार्ट किया था हमने, जिसका मास था स्मॉल एम। तो हमें टोटल का निकालना है सिस्टम का, तो ये समेशन एम को क्या लिखते हैं हमने, कैपिटल एम। तो यहाँ पे समेशन एम की वैल्यू पुट कर दी, प्लस ए डैश। ये क्वांटिटीज क्या होगी, दोनों जीरो, ड्यू टू सेंट्रोइड वाला रीजन, ठीक है ना, कि इसको हमने ओरिजिन मानना है, तो वो जीरो के इक्वल हो जाएगा, तो इसकी वजह से ये दोनों जीरो हो जाएंगे, ठीक है। ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, एम वाई बार स्क्वायर प्लस जेड बार स्क्वायर प्लस ए डैश, ठीक है। तो ये चीजें बच गई हमारे पास, और ये अगर आप देखोगे तो वही आपकी डेफिनेशन है, एक्चुअल डेफिनेशन जो आपने ऊपर पढ़ी थी, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस की डेफिनेशन, ठीक है ना, जिसके लिए हमने ये स्टार्ट किया था, ये डेफिनेशन है वो, ठीक है। तो ये देखिए, ये सम होता है कि अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट करना है, तो वो क्या होता है, सम होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, बॉडी का, जो आपने पैरेलल एक्सिस ली थी उसके अबाउट, प्लस में प्रोडक्ट लेनी है आपको मास की और डिस्टेंस की लेनी, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। तो वही चीज है, देखिए यहाँ पे आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आता है एनी एक्सिस, अबाउट एनी एक्सिस, लेकिन हमने तो अपना फिक्स ली थी, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, अपना स्टैंडर्ड सिस्टम होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस वाला, तो उसके अबाउट तो हम ए लिखते हैं उसको, ठीक है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो किसी भी एक्सिस के अबाउट वो किसके इक्वल आता है, प्रोडक्ट ऑफ, सॉरी, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस व्हिच इज पैरेलल। तो जो जो प्राइम सिस्टम था वो पैरेलल था, उसके अबाउट हमने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था उसको क्या पुट कर दिया था, ए डैश। तो सम किस किस का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस, ठीक है ना। ये जो है वो आपका डिस्टेंस है दोनों एक्सिस के बीच की, ठीक है। तो देखिए a इक्वल्स टू ए डैश प्लस एम एच वन स्क्वायर, हमने इसको क्या पुट करता है, एच वन स्क्वायर इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रोइड एंड द एक्स कोऑर्डिनेट। देखिए ये आपका सेंट्रोइड है, ये आपका सेंट्रोइड है। अगर आप यहाँ से लेके एक्स एक्सिस तक की डिस्टेंस निकालेंगे, ये दोनों पैरेलल एक्सिस है ना, इनके बीच की डिस्टेंस की बात चल रही है, तो अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस निकालेंगे तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स बार जीरो जीरो, ठीक है। और यहाँ से एक्स बार जीरो जीरो तक की डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे तो एक्स बार से एक्स बार कैंसिल हो जाएगा। भाई कल मैंने आपको बताया था एक लेक्चर में कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, ठीक है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है सिंपल। तो एक्स बार माइनस एक्स बार जीरो, वाई बार माइनस जीरो, तो सिर्फ वाई बार बचेगा और जेड बार बचेगा, तो उनका स्क्वायर आ जाएगा, और ऊपर क्या आएगा, रूट। तो रूट का हमने क्या ले रखा है, स्क्वायर, क्योंकि हमारा जो कंसेप्ट है वही ऐसे ही जो थ्योरम है उसमें हमने साफ मेंशन कर रखा है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है ना। तो डिस्टेंस का स्क्वायर लेंगे तो वो डिस्टेंस वाला जो रूट होता है फॉर्मूले में वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास क्या आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, सम आ गया किस किस का, जो नई एक्सिस ली थी पैरेलल एक्सिस उसका, और प्रोडक्ट आया मास का, और जो डिस्टेंस का स्क्वायर है उसका, ठीक है ना। तो ये आपकी होगी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ये जो टॉपिक है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अब भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि वहां पे उस लाइन में ये चीज थी, आपका जो भी डाउट है मैं क्लियर करूंगा उसको, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन से ही, या फिर आप व्हाट्सएप पे भी कमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको नंबर मिल जाएगा चैनल पे, नंबर सिर्फ स्टडी के रिगार्डिंग हो, तो वहां पे आप फील फ्री होके मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना, आपका डाउट क्लियर किया जाए। तो ये मैंने उसके बाद में लिख रखा है कि सिमिलरली आप स्टार्टिंग में बता दिया था किसी भी एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हो, तो ये अगर आप वाई एक्सिस के अबाउट निकालोगे तो बी डैश प्लस एम एच टू स्क्वायर, और ये एच टू स्क्वायर यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगी कहाँ से कहाँ तक की, सेंट्रोइड से लेके वाई एक्सिस तक की, ये वाली डिस्टेंस देखिए, जी से, मतलब ये थ्री डी में है, जेड वाला देख लीजिए, ये जी से लेके जेड तक की डिस्टेंस, ठीक है ना। किसके अबाउट निकालोगे तब, जब सी वाला निकालोगे, तो सी डैश प्लस एम एच थ्री का स्क्वायर। Thus we have proved that moment of inertia of a body with respect to an x is equal to the, ये वही डेफिनेशन लिख रखी है कि उसके इक्वल होता है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी। दिस इज कॉल्ड पैरेलल एक्सिस थ्योरम फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम फॉर प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, एंड आगे जो टॉपिक आएगा वो हम प्रोसीड करेंगे, ठीक है ना, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब यहाँ से मेन मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं, तो
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। थैंक यू सो मच। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करके जाना। थैंक यू।